नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो भाई शादियों का सीज़न चल रहा है और जब भी हमको किसी शादी में जाना होता है और ग्रुप डांस करना होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेप करें। जब ग्रुप में डांस करते हैं तो हमारे स्टेप्स जो हैं वो एक जैसे भी होने चाहिए और इजी भी होने चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टेप सिखाऊंगी जो बहुत आसान है और आप अपने ग्रुप के साथ बहुत ही जल्दी सीख कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 जो है, इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, जो उल्टा हाथ है, उसको हम सर्कल के अंदर रखेंगे। जब भी हम ग्रुप में डांस करते हैं तो अधिकतर सर्कल में ही डांस किया जाता है। तो बस इस हाथ को हमको इस तरीके से रखना है और जो दूसरा हाथ है उसको इस तरीके से चलाना है पैर के साथ साथ। तो पैर भी यहाँ पर साथ में चलेगा और सीधे हाथ को हमको पैर के साथ चलाना है और हमें सर्कल के साथ करना है। मैं आपको करके बताती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये देखिए कितने आसानी से ये स्टेप हो जाएगा और आप आसानी से सर्कल भी ले पाएंगे। आप चाहें तो इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं एक जगह पर, या जब आप सिंगल डांस कर रहे हैं तो उसमें भी इस स्टेप को ले सकते हैं। और ये स्टेप आप दोनों हाथों से कर सकते हैं, पहले लेफ्ट से और फिर राइट से, दोनों हाथों से। पैर लेकिन एक ही चलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ। ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो हमारा उल्टा हाथ है उसको हमको कमर पर रखना है। इसके बाद जो हमारा पैर है उसको अंदर बाहर करना है, मतलब सर्कल के अंदर बाहर करना है। और अगर आप सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इसको आप आगे और पीछे की तरफ इसको कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से हम ग्रुप में डांस करेंगे जब हम सर्कल में डांस करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप सोलो परफॉर्मेंस करेंगे तो इसको आगे पीछे इस तरीके से आपको करना है। 1 2 1 2 आगे पीछे करेंगे और इसी तरीके से आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, पर इसमें आपको दूसरा पैर ही चलाना है दूसरे हाथ के साथ। 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। बढ़ते हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। ये बहुत ही आसान है। इसमें हमको क्या करना है, जो हम दोनों हाथ उठा के सिर्फ अपने हाथों को हिला के जो डांस करते हैं ना, अब इसमें हमको हाथों को आगे और पीछे, मतलब हथेली की तरफ और फिर एक बार पीछे की तरफ करना है इस तरीके से। और पैर भी इस तरीके से चलाना है। ये इस तरीके से हमको हथेली और आगे पीछे करना है। इसके साथ ही एक स्टेप और करना है हमें, तो हम दो स्टेप को मिला के हमारा एक स्टेप बना लेंगे। तो ये जो हाथ है उसको ऐसे रखना है और दूसरे हाथ को सिर पे रख कर इस तरीके से हमको करना है। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये करना है हमको। ये देखिए पैर इस तरीके से चलाना है। आप देख रहे हैं ये वाला पैर मेरा चल रहा है। अगर आपका लेफ़्ट पैर चलता है तो आप लेफ़्ट चलाइए, अगर आपका राइट चलता है तो आप राइट चलाइए। तो चलिए एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ कि आपको ये दोनों स्टेप मिलाकर कैसे करना है और कितनी बार करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमको दोनों स्टेप करना है। मैं आपको सर्कल में करके बताती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए आप कितनी आसानी से स्टेप हो गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। ये स्टेप भी बहुत आसान है और आप अपने ग्रुप के साथ इसे आसानी से सीख कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, कमर के साथ स्टेप करना है। तो जिस इस तरीके से 1 2 1 2 इस तरीके से आपको स्टेप करना है। तो ये अंदर बाहर की तरफ स्टेप करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा हाथ है उसको हमको इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है जब हम बाहर आते हैं। अंदर होते हैं तब तो हम कमर पे ही हाथ रखना है, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमको हाथ को ऊपर करना है। तो इस तरीके से आप इसको सर्कल में कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2। तो देखिए आप कितना आसान स्टेप है और ये जब हम इसको करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ यानी 5th स्टेप। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर करके, और ये वाला जो स्टेप है हमारा, ये वाला ही स्टेप है बट इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम सभी लोग स्टेप करते हैं, लेकिन हम इस स्टेप में ये एक तरीके से नया कुछ जोड़ने वाले हैं। तो आपको इस स्टेप के साथ इन दोनों हाथों को मिलाना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से इन दोनों हाथों को आपको मिलाना है। तो अगर आप पैर के साथ आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान रहेगा। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो देखिए आप एक ही स्टेप में मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है। तो वैसे तो ये 5 से 6 हो चुके हैं, बट फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 5th स्टेप में। तो चलिए मैं आपको इसको सर्कल में करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जब हम ग्रुप में कोई स्टेप करते हैं ना, और जब सबके हाथ एक जैसे चलते हैं ना, तो कोई भी स्टेप हो बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो स्टेप है वो बहुत आसान है और आसानी से सभी लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 स्टेप हो गया है। चलते हैं 7th स्टेप की तरफ। तो उसमें क्या करना है, आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है अपने शोल्डर पे। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को शोल्डर पे रखिए, खोलकर, उंगलियों को खोलकर। इसके बाद जो है, आपने ये वाला स्टेप तो देखा ही होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को शोल्डर पर रखने के बाद हमको पैरों को आगे और पीछे चलाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमको अपने पैरों को इस तरीके से चलाना है आगे और पीछे। अगर ये नहीं होता है आपसे तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, आप बस इस तरीके से अपने पैर चलाते जाइए और ये शोल्डर को इस तरीके से हिलाएंगे तो ये एक पूरा नया स्टेप बन जाएगा। तो आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। तो देखिए आप, मैंने आपको एक और स्टेप बता दिया है उसी स्टेप के साथ। तो ये स्टेप जब भी आप किसी शादी में करेंगे ना, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो जाएंगे। सभी लोग आप ही को देखेंगे और आपको ही फॉलो करेंगे, आपको ही कॉपी करेंगे। आपको ये स्टेप कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।